गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारन और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम एमए प्रीवियस के बच्चों के लिए पेपर सेकंड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एमए प्रीवियस जो पहली बार जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं इंग्लिश विषय से, वो चाहे आरयू से हो, चाहे महाराजा गंगा सिंह से हो, चाहे मत्स्य से हो, चाहे ब्रज यूनिवर्सिटी, चाहे शेखावाटी यूनिवर्सिटी, चाहे एमडीएस यूनिवर्सिटी, वो बच्चे ध्यान से देखो, क्योंकि ये जो एमए प्रीवियस का जो सेकंड पेपर है वो सबके लिए कॉमन है, यानी कि कॉमन राइटर्स हैं, पोइट्स हैं उसमें। जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पे सेक्शन ए की, तो देखो सेक्शन ए में हमारे पास में दो राइटर हैं, जिसमें एक तो है डॉक्टर फस्टस और एक है विलियम शेक्सपियर के दो प्ले हैं। इसमें एक तो है किंग लियर और एक है टेम्पेस्ट और एक है डॉक्टर फस्टस, जो कि एक ट्रेजेडी ड्रामा है। सेक्शन बी में हमारे पास में फ्रांसिस बेकन के ऐसे हैं और जॉन डन की मेटाफिजिकल पोइट्री है। दो राइटर हमारे सेक्शन बी में। सेक्शन सी की अगर हम बात करते हैं तो उसमें पैराडाइज लॉस्ट है जॉन मिल्टन का, और रेप ऑफ द लॉक है उसमें अलेक्जेंडर पोप का, और बैटल ऑफ द बुक्स है उसमें जोनाथन स्विफ्ट का। इसमें भी चार राइटर हैं आपके। तो हम अब पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं कि इसमें हमारे को कौन कौन से लर्न करने और कैसे करने हैं। तो सबसे पहले लेते हैं अपन सेक्शन ए। देखो सेक्शन ए में हमारे पास में 3 ड्रामा है, और तीनों ड्रामाओं में अगर मैं याद करना चाहूँ 2025 के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है, तो हमें किंग लियर और टेम्पेस्ट की तरफ जाना चाहिए। उसका एक रीजन है, अगर आप डॉक्टर फस्टस पे फंसोगे तो डॉक्टर फस्टस की कहानी जो है वो पेचीदा है, क्योंकि इसमें डॉक्टर फस्टस एक ओवर एम्बिशियस कैरेक्टर रहता है, जो मेफिस्टोफिल्स नाम के एक शैतान के चक्कर में आ जाता है, जो कि लूसीफर का सेवक रहता है। हालांकि अगर आप इसे लर्न करोगे तो ऐसा कोई नहीं है कि आप इसे ढंग से लिख नहीं पाओगे, लेकिन हमें कंटेंट वो लर्न करना चाहिए जिसको हम सही तरीके से, यानी कि जिसके ऊपर हमने पूरी तरह से फोकस्ड है हम, और जिसको हम सही तरीके से डिफाइन कर सके। एग्जाम में नंबर लाने का तरीका ये होता है कि आपको जो अच्छी तरह से आता है और जिसके बारे में आप डिटेल में, जिसकी लिटरेरी थ्योरी सहित और राइटर के ओपिनियन सहित अगर आप उन चीज़ों को लिखोगे तो मार्किंग अच्छी होगी। आप इसमें किंग लियर की तरफ जा सकते हो। विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया एक बहुत ही शानदार प्ले है, ट्रेजेडी प्ले है, जिसमें ट्रेजिक हीरो किंग लियर रहता है, जिसकी 3 बेटियां हैं। हालांकि शेक्सपियर ने ये जो ड्रामा लिखा है ये 2 प्लॉट में लिखा है, एक किंग लियर का एक तो इसमें किंग लियर है, एक है अर्ल ऑफ ग्लाउस्टर। किंग लियर की 3 बेटियां गोंद्रिल, रीगन और गोंद्रिल है, इसमें रीगन है और कोर्डेलिया है। गोंद्रिल और रीगन की शादी हो रखी है, कोर्डेलिया अनमैरिड है यहाँ पे। इधर अर्ल ऑफ ग्लाउस्टर के 2 बेटे हैं, एडमंड और एडगर। एडमंड नाजायज संतान रहता है, एडगर जायज संतान रहता है। अब ये दोनों के दोनों यहाँ ट्रेजेडी कैरेक्टर हैं। वो कैसे है? क्योंकि यहाँ पर किंग लियर को चीट किया जाता है गोंद्रिल और रीगन के द्वारा, और उसकी बेटी उसे बचाती है। इधर अर्ल ऑफ ग्लाउस्टर को चीट किया जाता है गोंद्रिल और रीगन के द्वारा, जिसकी वो मेहमान नवाजी करता है, और खुद के नाजायज संतान एडमंड के द्वारा। और एडगर जो उसका जायज बेटा रहता है वो इसका बदला लेता है। इधर अर्ल ऑफ केंट जो है वो किंग लियर को बचाता है, क्योंकि वो उसका स्वामी भक्त सेवक रहता है। तो ये कहानी जो है वो सीधी चलती है, और यहाँ पे कई सारे ट्रेजेडी, कई सारे चीटिंग्स के बाद में हम इसमें अगर हम लिखना चाहें तो हम 15वीं सेंचुरी के कल्चर को भी दिखा सकते हैं। एक फादर और एक डॉटर के लव रिलेशनशिप को भी इसमें बता सकते हैं, और किस प्रकार शेक्सपियर जो था, शेक्सपियर की कहानियाँ, शेक्सपियर के कैरेक्टर कैसे सटीक रहते हैं। तो आप इसकी शेक्सपियर की इंटेलिजेंसी को भी और कैरेक्टराइजेशन को भी आप इसमें डिफाइन कर सकते हो। तो एक बहुत अच्छा ड्रामा है। तो जब आप किंग लियर को लिखें तो राइटर के इंट्रोडक्शन, इसके थीम, प्लॉट और समराइजेशन के साथ साथ में शेक्सपियर की कैरेक्टरिस्टिक्स को आप बताएं इसमें, और 15वीं सेंचुरी के इसमें कल्चर को बताएं, क्योंकि इसने किंग जेम्स के कैरेक्टर को जोड़ करके किंग लियर का कैरेक्टर इसमें बताया है। तो आप उन सारी चीज़ों को इसमें बताएं। तो आप इसको अगर ये सारी चीज़ें बताओगे और पूरी अच्छी तरह से ड्राफ्टेड करोगे तो मार्किंग अच्छी होगी। इधर बात करते हैं अपन इधर टेम्पेस्ट की। टेम्पेस्ट भी बहुत रोमांटिक ट्रेजेडी प्ले है, जिसमें यहाँ पे प्रोस्पेरो रहता है जो नेपल्स का राजा रहता है, और दूसरी तरफ अलेंसो रहता है जो कि मिलान का राजा रहता है। अलेंसो का भाई है यहाँ पे सेबेस्टियन है, उसका एक बेटा है फर्डिनेंड, और इधर जो प्रोस्पेरो रहता है उसकी एक बेटी है मिरांडा, और भाई रहता है एंटोनियो। एंटोनियो के द्वारा ही प्रोस्पेरो को धोखा दिया जाता है, इसीलिए गेंजोलो नाम का एक वो रहता है उसका, उसे बचाता है। इसमें गेंजेलो है, ट्रिकलो है, जेस्टर है, और यहाँ पर जो एक एरियल नाम की एक आत्मा है, और इसमें एक प्रोलोग भी है। ये जो प्ले है पूरा का पूरा 5 टेक्स्ट में लिखा गया है, और शेक्सपियर ने बहुत अच्छे तरीके से इसको डिफाइन किया है।
जब आप इस ड्रामा को लिखे तो सुपर नेचुरल एलिमेंट को भी बताए, क्योंकि यहाँ पर प्रोस्पेरो जादुई क्रियाएं करने में महारत है और वह उन्हीं जादुई क्रियाओं के माध्यम से वो बदला लेता है। किससे? मिलान के राजा से, जो कि अलोंसो रहता है, और फर्डिनेंड जो कि उसका बेटा रहता है, उसका भाई रहता है सेबेस्टियन, और अपने खुद के भाई एंटोनियो से भी वो बदला लेता है, क्योंकि एंटोनियो उसे चीट करके उसे राज सिंहासन से, नेपल्स के राजा से उसे पद स्थापित किया था, यहाँ से उसे हटाया था। तो यहाँ पर भाई के बीच के ट्रेजेडी को इसमें बताया गया है। एक इसमें प्रोल्यूग भी दिया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि वो खुद अंत में ये स्वीकार करता है कि मैं एरियल को छोड़ दूंगा जब मेरा सारा काम हो जाएगा। अंत में वो सबको माफ भी कर देता है। मैं यहाँ पर प्रोस्पेरो की बात कर रहा हूँ। तो जब आप इस ड्रामा को पढ़ेंगे तो थोड़ा ध्यान से पढ़ें, ताकि आप पॉइंट आउट अच्छे ढंग से कर सके। लेकिन एक बात रखिएगा, जो शेक्सपियर के जो प्लेज हैं उसमें करैक्टराइजेशन का जो पॉइंट है आप लिखना कभी न भूलें। और जो ड्रामा की जो थ्योरी रहती है, जैसे कि एंटी रोमांटिक है या एंटी ट्रेजेडी है या ट्रेजिक है, वो बारे में बताएं। जैसे कि किंग लियर में आपको किंग लियर को एक ट्रेजिक हीरो के रूप में आपको प्रेजेंट करना है। तो ये सारे पॉइंट आप लिखें, और जब तक आप इनको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे तो प्यारे बच्चों आप इनको ढंग से लिख नहीं पाओगे। अब बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी में हमारे पास जो है वो बेकन है और इधर हमारे पास में डन। अगर दोनों में से मैं चूज करना चाहूंगा, क्योंकि दोनों के प्रश्न आएंगे, दोनों में से आप किसी एक को लर्न कर सकते हो, तो आप डन में अच्छे नंबर बटोर सकते हो। डन एक मेटाफिजिकल पॉइंट है, और डन को आप पढ़ोगे तो इसमें जो एक्सप्लेनेशन आएगी आपकी, वो एक्सप्लेनेशन भी आप कर पाओगे, क्योंकि पेपर सेकंड में एमए प्रीवियस के पेपर सेकंड में एक्सप्लेनेशन भी आएगी। तो आप डन को पढ़ेंगे तो तीनों चारों एक्सप्लेनेशन मैच हो जाएगी, क्योंकि 8 एक्सप्लेनेशन आएगी, उसमें से आपको 4 करनी है। तो यहाँ पे डन की कैनोनाइजेशन है, एक्सटेसी है, रेले क्यू है, द फ्ली है, द सनराइजिंग है, बहुत अच्छी पोइम्स है इसमें, द फॉरबिडिंग ऑफ मॉर्निंग है, अच्छी अच्छी पोइम्स है। मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग डन की पोइट्रीज को ऑनलाइन क्या नाम है विकिपीडिया से डाउनलोड कीजिए, एक एक लाइन को ट्रांसलेट कीजिए, पोएम को इस तरह से लर्न कीजिए कि जब आप डन का क्वेश्चन लिखें, क्योंकि या तो मेटाफिजिकल पोइट्री को लेकर के क्वेश्चन पूछेगा, या लव या रोमांस को लेकर के क्वेश्चन पूछेगा, या यूनिवर्सल ट्रुथ को लेकर के इस पे प्रश्न पूछेगा। तो ये सारी चीजें आप डिफाइन करेंगे, क्योंकि डन की कविताओं की जो इमेजिनरी स्किल्स है और जो रियल ट्रुथ है, जो यूनिवर्सल ट्रुथ है इसमें, और जो यूनिवर्सल जो रियलिटी है वो डन ने इसमें बताई है। और डन की कविताओं में जो प्यार की गरिमा है, और जो उसने जो लव को डिफाइन करने के लिए जो कई सारी उपमाएं वो दी है, और जो इसने लिटरेरी थ्योरी का जो यूज किया है, राइमिंग स्पीच का जो यूज किया है, और फिगर ऑफ स्पीच का जो यूज किया है, ये सारी चीजें आप बताएंगे। आप जब तक इन पोएमों को डिटेल में नहीं पढ़ेंगे आप ढंग से इनको कवर नहीं कर पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको नंबर चाहिए तो डन की कविताओं को डिटेल में पढ़ें। डिटेल में पढ़ने का फायदा ये होगा कि आप इसकी आंसर राइटिंग अच्छे तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि जब आप आंसर लिखेंगे और जब आप इसमें इमेजिनरी स्कूल को बताओगे, यूनिवर्सल ट्रूथ को बताओगे, और यूनिवर्सल लव को बताओगे, और ट्रू सोल को बताओगे, तब वो पोएम्स को लिखना पड़ेगा। वो फिगर ऑफ स्पीच को जब बताओगे तो उन लाइनों को लिखना पड़ेगा कि इसमें ये चीजें इसमें यूज हुई है। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप उन लाइनों को नहीं लिख पाएंगे, तो आपकी नंबरिंग उस तरह से हो नहीं पाएगी। अब बात करते हैं सेक्शन सी की। सेक्शन सी में पैराडाइज लॉस्ट बहुत अच्छा है, पूरी तरह बाइबलिज्म पर आधारित है, पूरी तरह से इसने बाइबलिज्म के संघर्ष को बताया है, जो कि एक रिलीजियस पोएम के रूप में इसने डिजाइन किया है, जिसमें गॉड रहता है, लूसीफर रहता है, मेफिस्टोफिल्स रहता है, ईश्वर के लूसीफर के बीच के संघर्ष को बताया गया है, किस प्रकार ईश्वर उसे सजा देता है, और किस प्रकार वो एडम और ईव को बहकाता है, और किस प्रकार वो एडन के गार्डन की रचना करता है ईश्वर, और फिर वो एडम और ईव को वहां पे रखता है। तो एक बहुत पेचीदा स्टोरी है, लेकिन बहुत अच्छी है। आप अगर पढ़ेंगे तो पैराडाइज लॉस्ट में भी नंबर आएगा। तो 2025 के लिए आप जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट लर्न करिएगा, और इसमें जॉन ड्राइडन का अलेक्जेंडर पोप का जो द रेप ऑफ द लॉक है, जो कि एक मोक हीरोइक पोएम है, बहुत शानदार है, जिस पर लॉर्ड पिंटर को एक विलन के रूप में दर्शाया गया है, और इसकी जो प्रेमिका रहती है वो बेलिंडा रहती है, जिसकी चोटी काट ली जाती है। और जोनाथन स्विफ्ट का द बैटल ऑफ द बुक्स आप लर्न करें। तो ओवरऑल आप सेक्शन ए में टेम्पेस्ट, किंग लियर, और सेक्शन बी में जॉन डन, सेक्शन सी में आप पैराडाइज लॉस्ट, रेप ऑफ द लॉक और बैटल ऑफ द बुक्स लर्न करेंगे। अगले वीडियो में मैं इसको डिटेल से और डिस्क्राइब करूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में और बताऊंगा। और जिन छात्रों को ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास की जरूरत है एमए प्रीवियस के बच्चों के लिए, वो जरूर कॉल करें। हमारे यहाँ पे क्लास ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों शुरू है, और जिनको हैंड रिटन और प्रिंटेड नोट्स चाहिए उनको बहुत कम कीमत पर यहाँ से नोट्स मिल जाएंगे। मेरे फोन नंबर है 99286699028963043837। थैंक यू वेरी मच।